हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार। का सब ठीक ठाक? कछु लापता हो गया है? अच्छा, ढूंढिए 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 और जल्दी जल्दी ढूंढिए। कैसे हम जो जो चीज लापता किए हैं वो हमको वापस मिल गया है। कैसे जब से हम नेक्स्ट मतलब पिक्चर जो आई है देख ली है लापता लेडी, तब से हमें लगता है कि जो भी लापता हुआ होगा सबको मिल गया होगा। उनमें एक एक किरदार चुनिंदा मतलब चूज कर करके लिए गए हैं। तो ऐसे ही हम सोचे कि जिनको लास्ट में जब थप्पड़ मिला है ना, उन्हीं को बुला लेते हैं। स्वागत करते हैं भास्कर आपका सास और बेटिया में। स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइए, पिक्चर तो आ जी गई है, मतलब वहां भी बड़े पर्दे पर भी रिलीज हुई, अब तो ओटीटी पर भी आ गई है, तो जी। फीडबैक बताइए भास्कर, आपको क्या मिल रहा है? फीडबैक काफी अच्छा मिल रहा है। फीडबैक ये है कि काफी सारे लोग प्यार दे रहे हैं और यही फीडबैक बोल रहे हैं कि मन तो करता है आपको थप्पड़ मारने का, लेकिन आपने अच्छा अभिनय किया है, इसीलिए जब मिलेंगे तो आपको गले भी लगाएंगे और प्यार प्यार भरा मैसेज देते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। तो अच्छा है, वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। और उस कैरेक्टर से लोग नफरत जरूर करते हैं, तो ये अच्छा सिंबल है कि अगर उन ऐसे चरित्र आपके आसपास दिखाई देंगे तो एटलीस्ट लोग बोलेंगे तो सही, एक आवाज दर्ज करेंगे, इसीलिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसी बात बताइए भास्कर, जब आपके पास एक किरदार आया था, ठीक है, अब एक कलाकार है ना हमेशा ये देखता है कि अगर 128 मिनट की पिक्चर है, उस 128 मिनट में हमारा किरदार कितना बड़ा है, ठीक है, हमारा सीन कितना आएगा। अब हम्म। जैसा कि आपको किरदार दिखाया, ज्यादा लंबी सीन नहीं है, लेकिन जब आया तब भारी पड़ गया वो सीन। तो क्या कहेंगे आप? इसमें एक अंग्रेजी कहावत है, लेस इज मोर। कई बार कम इकोनॉमी में भी जो है बात बन जाती है, मतलब ज्यादा करने की जी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो डायरेक्टर को लगा, स्क्रिप्ट राइटर को लगा, और उस कहानी का, कुछ कहानियां ऐसी होती है जिसकी अहम भूमिका आप अगर मतलब वो थोड़ी सी भूमिका अगर आपकी रहे तो भी अहम मानी जाती है। तो जब बिल्कुल। और मेरे जीवन का ये पहला ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत के लिए मेरे लिए ये इतना मुझ पर भरोसा जब किरण राव और आमिर खान प्रोडक्शन ने दिया, तो ये मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की मौके की तरह लेता हूँ। और इस बारे में नहीं सोचते हुए कि कितने स्क्रीन टाइम क्या है, क्योंकि जब हम इसमें फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे आर्ट को, जिस चीज के लिए हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसे अफेक्ट करती है। तो इसीलिए मैं उस बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं बस सोचता हूँ कि इस फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, बस इसी यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपके हम चरित्र का बताएं। नाम दोबारा बताइएगा, क्योंकि मैं मी- मीनू मौसी। मीनू मौसी, हाँ मीनू मौसी। तो मीनू मौसी, बस अच्छा यही कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत मजा आया इस फिल्म से जुड़कर। जी। देखिए, हमारे हिसाब से जितना हमने पूरी पिक्चर को देखा, उस हिसाब से मीनू मौसी यही कहेंगे कि जो आपका किरदार था ना, वो एक नमक की तरह था। अगर ज्यादा होता तो सब्जी में मजा नहीं आता। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। बराबर मात्रा में जितना है उतना ही था, क्यों? एकदम एकदम सही बात बोली है आप, कि जब नमक बहुत तेज हो जाता है तो फिर वो क्या, वो जीभ में जलन जलने लगता है ना। तो बहुत सही बात बोली है आप, क्योंकि आप भी, ऐसा लगता है कि हमारे गांव से जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि आप भी उस परिवेश को बहुत अच्छे से आपने घोल के पी लिया है। तो वैसे ही मेरे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैं भी अपने परिवेश से काफी अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ, अपने कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो इस चरित्र को मैं ऐसे चरित्रों को मैंने अपने बहुत करीब से मैंने देखा है। इसीलिए जब ये पर्दे पर आई और हमारे बिहार की कहानी जब पर्दे पर आई, तो उसमें एक छोटा सा सीन है, खोइंचे वाला सीन, अगर आपने फिल्म हाँ। देखी होगी। तो उस सीन में ना बहुत सारे लोग मैंने देखा जो अगर मराठी कोई बैठा है, कोई पंजाबी बैठा है, लेकिन सारी औरतें रो रही हैं। और ये फिल्म जब प्रमोट हुई तो लखनऊ, बैंगलोर, दिल्ली, हर जगह गई, मतलब अलग अलग जगह में ये फिल्म इनको दिखाया गया, और औरतों को, स्पेशली औरतों को बुला बुला के किरण राव जी ने और आमिर खान प्रोडक्शन ने दिखाया। तो सारी औरतें इससे बहुत जुड़ी हुई हैं, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल वही, जो सबका जो है ना, मतलब सारा मसाला और ये सब कुछ एकदम सही पड़ा है, इसीलिए शायद चीजें अच्छी बिल्कुल। और दिख हम रही हैं। बताएं, जी। पूरी पिक्चर में हमें सबसे बढ़िया पता क्या लगा? बताइए। पैसेंजर ट्रेन। अरे पैसेंजर वाह। ट्रेन जो कौन नहीं देखी है? हमें लगता है हमारे नॉर्थ साइड में सभी लोग, यहाँ तो हम लोकल बोलते हैं कि लोकल ट्रेन में ट्रैवल करें, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में बैठने का मजा, वो भीड़ में सबकी पसीने की बदबू, और खीरे वाला बेच रहा है, चना जोर गरम बिल्कुल बेच रहा बिल्कुल। है, वो सब दर्शाया गया है। तो वो सीन फिल्माते वक्त भास्कर जी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ यादें जी। ताजा हुई? बहुत सारी यादें ताजा हुई। जैसे हम जब बचपन में, मेरे पिताजी, हम लोग बंगाल में रहते थे और कूच बिहार एक जगह है,
तो मैं केंद्रीय विद्यालय कूच बिहार का पास आउट हूँ, और मेरे मेरे ही स्कूल से मोनी रॉय भी पास आउट है, जो मोनी रॉय स्टार है। तो हमारे हम लोग की गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी, तो हम लोग गांव जाते थे, बिहार जाते थे, कभी शादी में, कभी उपनयन संस्कार में। तो वो, और उस वक्त क्या है ना, बहुत सुपर फास्ट ट्रेन नहीं हुआ करती थी, तो तकरीबन वही मतलब ऑलमोस्ट एक दिन लग ही जाता था ट्रैवल करने में, और उसके बाद फिर गांव और भी दूर है, तो लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल करना है। तो ये सही सारी बात। चीजें, जो नॉस्टैल्जिया है ना, मेरा बचपन जो बीता है, कि खचाखच आप आपके पास रिजर्वेशन है, फिर भी किसी का भैया बैठने दीजिए, थोड़ा आगे जाने दीजिए, ये सब देखा हुआ है बिल्कुल। हमने बहुत करीब से। तो वो उसकी खुशबू जो है, वो फिल्म बार बार उसमें मुझे खुशबू, मुझे उसका एहसास हुआ, और मैं बार बार उस मोमेंट में जा रहा था। तो यस, हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं 90s का किड हूँ, तो उस वक्त का जो ट्रेन बिल्कुल। है, वो सब कुछ वैसा ही था मेरे लिए। हमें जी, लगता है ना, ये पिक्चर एकदम इतनी बारीकी से बनाई है, जो देहात पना मतलब, हमें लगता है शहर के लोग असली देहात क्या होता है वो भूल गए हैं। और एक पिक्चर में एक देहात को दर्शाना, हमें लगता है ये जी, पिक्चर जी। उसमें एकदम सर्वगुण संपन्न पाई गई है। हाँ, आप देखिए ना कि गांव में क्या होता है ना, कोई से कच्ची लाइन होती है, कोई पक्की लाइन, कच्ची लाइन, तो बिल्कुल वहां पे भी बिल्कुल। स्टेशन होता नहीं है, तो ऐसे ही मतलब फूस उसका बना के, एकदम मचान बना के उस पे ऐसे लोगों को चढ़ाया जाता है, ये सब कहीं ना कहीं। तो ये रिसर्च भी का भी एक सब्जेक्ट मान सकते हैं, कि काफी अच्छे से रिसर्च किया है आमिर खान प्रोडक्शन की टीम ने, और डायरेक्शन टीम ने, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखा भी गया है उस तरीके से। स्नेहा देसाई जी का काम बहुत अच्छा है, विप्लव गोस्वामी जी ने बहुत साल पहले ये एक कंपटीशन में ये स्क्रिप्ट लिखी थी, स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन में, और उसमें आमिर जी को ये कहानी पसंद आई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस पे फिल्म बनाई जाए, फिर स्नेहा देसाई जी ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा। तो काफी अच्छा, मतलब मतलब एक समझे कि बहुत मजबूत एक टीम किरण मैम ने बनाई, और वो फिल्म बहुत मतलब उसको, उसका जो फ्लेवर है ना, उसको कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा, ऐसा लगता है कि जो है वो वैसा का वैसा बिल्कुल। दिखाया गया, फिल्माया गया। जी, अच्छा एक बात बताए भास्कर, आपके पास जब ये किरदार आया कि आपको जो किरदार निभाना है, उस समय भास्कर के मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में तो बस ये चल रहा था कि जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, हम भी वैसे बात कर रहे हैं। तो हम तो क्या है अच्छा। ना, हम डायरेक्टर वाले मीडियम वाले एक्टर हैं। हमसे डायरेक्टर कहता हाँ है यस यस, नो तो नो, बोलता है राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट। तो अभी तो हम स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं। तो मेरे इसमें ये हाँ। चल रहा था कि मैम जितना चाह रही है हमसे, उसका हम मतलब 100% कर दें बस, क्योंकि आप जब पहली फिल्म करते हैं, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नर्वस एनर्जी भी रहती है, और आप थोड़े से ऐसा कुचाए भी रहते हैं कि ये वाला कर दें क्या, ये वाला। लेकिन पहला शॉट जब ओके हुआ, उसके बाद सब हम मतलब थोड़े से वैसे हो गए कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको माहौल इतना अच्छा मिलता है ना, फैमिली वाला, और आमिर खान प्रोडक्शन बहुत फैमिली वाला माहौल देते हैं। तो हमें बस ये था कि चरित्र को की जो डिमांड है, और जो मैम कह रही है उसको बस फॉलो करें, क्योंकि मैम उसके बाद बहुत, एक बार एक शॉट देने के बाद मैम फिर खुला छोड़ती हैं कि अब थोड़ा ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो। तो ऐसा, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस रहता है, जिसमें एक्टर और डायरेक्टर दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एक अच्छे मतलब फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। तो मुझे बस, मेरे लिए यही एक सीख थी, और बाकी बहुत मजा आया जी। जैसे इसमें जब वो अपनी बीवी को डांट रहा होता, तो ऐसे ही कभी ना कभी शायद मेरे पिताजी को देखा हो, या किसी चाचा जी हो, या किसी भी गांव के बुजुर्ग को देखा हो, तो वही निकलता, अरे इधर आके बैठो ना जी, वहां बैठी का अकेले का बैठी हो। तो ये वो डिट्टो वही है, वही उसका वो मेरा वर्जन है, लेकिन जी बिल्कुल, मैं तो, मेरी माँ कहती है कि एकदम पापा की तरह ही बोला है तो और लेकिन थाने में जो कमाल किए, मतलब भले ही अपनी अकड़ दिखा के नचड़ा बनकर थप्पड़बाजी कर दिए, लेकिन ओके बाद जो चड्डी बने हैं वो देखने लायक जी, था। कहानी मतलब बाकी बहुत, आपका किरदार एकदम मांझ के लिखा गया है। बिल्कुल, बहुत हाँ, बहुत स्पेस काफी अच्छे से दिया है कैरेक्टर को, जो है ना, स्पेस काफी अच्छे से दिया है कैरेक्टर को। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि, मुझे लगता है जितनी जरूरत थी इस स्टोरी में, क्योंकि स्टोरी जो है वो बेसिकली देखिए 3 लोगों की स्टोरी है। बिल्कुल। जैसे ही आप इंडिविजुअली किसी चीज को देखने लगते हैं कि मेरा, मेरे स्टोरी पे काम नहीं हुआ, मेरा ऐसा, तो इसका मतलब है कि सब आप सिर्फ इंडिविजुअली प्रोसेस को, ये एक इंसॉम्बल प्रोजेक्ट है। जैसे अब हम काम को, कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसका श्रेय किसी एक इंसान को जाता है बिल्कुल, लेकिन उसमें पूरी एक टीम जुड़ती है। तो वही हम्म। स्टोरी, ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही इकोनॉमिकली मेरे को प्लेस किया गया, और स्क्रीन स्पेस भी काफी अच्छा है, जिसको दर्शक बहुत अच्छे से रिसीव भी कर रहे हैं। खलनायक का होने के बावजूद भी उसको बहुत प्रेम दे रहे हैं, मेरे पास डेली मैसेजेस आ बिल्कुल। रहे हैं। जी, तो तो अच्छा है। ये बताइए, इतना प्रेम तो मिल गया है, अब ये प्रेम के साथ साथ है ना, भगवान जी ने बौछार भी करते हैं, क्या लक्ष्मी की।
और लक्ष्मी कैसे आती है प्रोजेक्ट से। तो ये बताइए कितने प्रोजेक्ट की बौछार हो गई है आपके पास। अभी तो कुछ नहीं है मिनी मौसी, बस आपसे दुआ कर रहे हैं कि ऐसे ही हमारे लिए दुआ करिए कि थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स की बौछार हो जाए, और हो सकता है आपके आशीर्वाद से हो भी जाएगा जो इंटरव्यू कर रहे हैं हम। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस एक मतलब एक प्रोजेक्ट तो आने वाला है, अमेजन प्राइम पे एक प्रोजेक्ट है जो ड्रिल, क्योंकि वो अनाउंस हो गया है, इसीलिए उसका जिक्र कर सकता हूँ। दुपहिया नाम से, तो यशपाल जी के साथ है, सोनम नायर उसकी डायरेक्टर है, और वो भी काफी अच्छा रस है, कॉमेडी का फ्लेवर है। लेकिन अभी नया कोई प्रोजेक्ट उस तरीके से, कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं छोटे मोटे जो कि मैं इससे पहले ही शूट कर चुका हूँ पिछले साल, पर अभी नया कुछ प्रोजेक्ट आया नहीं, मतलब लापता लेडीज को लेके कि हाँ इसमें अच्छा लगा तो अब आपको ये काम हम दे रहे हैं, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आया नहीं है। आई एम श्योर आएगा, आप सबकी दुआ बिल्कुल रहेगी तो बिल्कुल। जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो पिक्चर वाकई बहुत मजेदार है, हमने तो अपने पूरे परिवार से बैठ के देखी है और एकदम घोट के पी लिए हैं, मतलब सारे सीन। तो हमें तो अच्छी लगी, और हम दर्शकों से कहें कि भैया सीन देखिए, एक एक सीन देखिए, पिक्चर देखिए, वाकई बहुत बिल्कुल। मजेदार है। बाकी लास्ट में आपको भी इनके ऊपर गुस्सा आ ही जाएगा, मन करेगा ना हाँ कि हाँ। एक दो थप्पड़ आप भी लगा दें। हाँ है कि मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि मन कर रहा है यार मार लो भाई आगे, क्या बोले, और लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, नहीं? दिल से तो हम वैसे है नहीं। बिल्कुल सही सही। देखिए उम्मीद करते हैं इसी तरह आप अच्छे अच्छे किरदार निभाइए, भले ही नमक की तरह किरदार निभाइए, लेकिन दर्शकों के दिल को छू जाएंगे, बस यही उम्मीद करते हैं।